दोस्तों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के भूगोल से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन की, जो यहाँ पे मॉडर्न या मॉडिफिकेशन के रूप में पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहले नंबर क्वेश्चन अपना क्या कहता है, देखिए कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल, जैसा कि आप सभी को पता होगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन इसमें हमको देखिए ऑप्शन में किस तरीके से दिया गया है, ऑप्शन वाइज इसको हम चूज करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप देख पा रहे होंगे 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उस तरीके से अगर बात करें तो 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर, इसका एक राइट आंसर ये भी होगा 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये आउटलाइन भी आप लोग देखते चलिएगा, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आउटलाइन आपको मिलेगी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सेकंड नंबर की, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार बाबू कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आप देख पा रहे होंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉटिकल। ठीक है, नॉर्थ से कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत किस महाद्वीप में पड़ता है। तो भारत एशिया महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो है महाद्वीप कौन सा बाबू, एशिया है। टोटल कितने महाद्वीप हैं, टोटल 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये सभी 7 इसमें जो है महाद्वीप हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु आप देख लीजिए इस तरीके से, इसको हम उत्तर बोलेंगे, इसको हम दक्षिण बोलेंगे, इसको पूरब बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम पश्चिम। ठीक है, तो पूछा क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु। दक्षिणतम बिंदु क्या बाबू, दक्षिणतम बिंदु है जो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। अगर बात करें स्थल की, मतलब स्थल पे दक्षिणतम पॉइंट क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। लेकिन पूछा दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो ये हो जाएगा बाबू आपका इंदिरा पॉइंट। ये अंडमान निकोबार की ग्रेट निकोबार द्वीप का जो है पॉइंट है। ठीक है, अगर हम बात करें यहीं पे पश्चिम की, पश्चिम में आपको सरक्रीक या सरक्रीक मिलेगा, पूरब में किविथु, उत्तर में आपको मिलेगा इंदिरा कॉल। ठीक है, तो ये सब आप लोग याद करिएगा। नेक्स्ट है भारत की समुद्री तटीय रेखा लगभग कितनी है। तो भारत की समुद्री तटीय रेखा जो है लगभग है आपका 7,516.6 किलोमीटर। लेकिन अभी इसमें चेंजेस हो गए हैं। चेंजेस हो गया, इसका कितना होगा बाबू, 11,098 वर्ग मतलब किलोमीटर हो गया इसका। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत की स्थल सीमा कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई बाबू कितनी है, 15, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप देख पा रहे होंगे कि 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, अब है भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है। तो भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री मतलब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्य समुद्र से सटे हुए हैं। तो 10 राज्य जो है समुद्र से बाबू सटे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के उत्तर में कौन सी पर्वतमाला है। भारत के उत्तर में आप जाएंगे तो हिमालय आपको मिलेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो भारत में, अगर भारत में पूछे तो कंचनजंगा हो जाएगा, भारत की पूछे तो क्या हो जाएगा बाबू, K2 हो जाएगा। ठीक है, तो भारत की पूछे तो K2 हो जाएगा, क्योंकि K2 जो है बाबू ये है, मतलब K2 जो है ये POK में आता है। ठीक है, तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद। इसको जो है पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। तो ये वाला एरिया जो K2 वाला जो एरिया है वो पाकिस्तान में आता है। इसलिए भारत की, मतलब उसको हम इन फ्यूचर लेके आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो भारत की सबसे ऊंची जो है चोटी क्या हो जाएगा बाबू, K2। लेकिन भारत में पूछे तो भारत में आपको कंचनजंगा हो जाएगा। ये सिक्किम राज्य में स्थित है, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे आधा आधा साझा करता है, कंप्लीटली ये इंडिया में नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गंगा नदी सबसे लंबी है, 2510 किलोमीटर। ठीक है, 2510 किलोमीटर ये भारत में बहती है, और बाकी के जो 15 किलोमीटर ये बांग्लादेश में बहती है। मतलब इसकी टोटल लंबाई है 25 किलोमीटर। ठीक, किसकी, गंगा नदी की। अब हम नेक्स्ट बात करें, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो दक्षिणी गंगा के नाम से इसको जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंगा का उद्गम स्थल क्या है। तो गंगा का उद्गम स्थल बाबू क्या है, गंगोत्री, यानी कि
ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी झील है वूलर झील। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी बाबू, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील, सॉरी चिल्का झील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ी नदी डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा मैदान सबसे उपजाऊ है, तो भारत का कौन सा मैदान सबसे उपजाऊ है बाबू, ऑप्शन नंबर सी आप देख पा रहे होंगे, गंगा का मैदान सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। नेक्स्ट है, यमुना नदी का संगम किस नदी से होता है, तो यमुना नदी का संगम बाबू गंगा नदी से होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से बाबू, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी से निकलती है। ठीक है, तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से बाबू, ब्रह्मगिरी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बूलर झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में बूलर झील जो है स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती हैं, तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बाबू आपको जो है ऑप्शन नंबर डी आप देख पा रहे होंगे पश्चिम दिशा में बहती हैं। ये नदियाँ जो है अरब सागर में गिरने वाली नदियों में आती हैं। नेक्स्ट है, विंध्याचल और सतपुरा पर्वत कहाँ स्थित है, विंध्याचल और सतपुरा पर्वत बाबू देखिए मध्य भारत में स्थित है। ये टोटल जो है मध्य प्रदेश यानी कि एमपी वाले क्षेत्र में है, तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा पठार आप सभी को पता होगा कि जो है बघेलखंड पठार, ये तो नहीं होगा। ठीक है, छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार, माला पठार, इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है, तो थार का मरुस्थल बाबू आपका राजस्थान वाले एरिया में पड़ेगा। तो जो डेजर्ट जो एरिया है वो राजस्थान में ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें कि नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। ठीक है, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ बाबू कहाँ स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा केरल। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, सॉरी आपका तमिलनाडु, यानी कि TN आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आप इसको जो है याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, सह्याद्री पर्वत को किस नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री पर्वत को बाबू किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सह्याद्री। नेक्स्ट है, सतपुरा और विंध्याचल के बीच बहने वाली नदी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी। ठीक है, सतपुरा और विंध्याचल के बीच में बहती है। नेक्स्ट है, कौन सा पठार खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, तो बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हिमालय की सबसे पुरानी श्रेणी कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिवालिक श्रेणी या शिवालिक हिमालय। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पठार क्षेत्र कौन सा है, तो ये होगा लेह लद्दाख पठार का क्षेत्र जो है वो सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, सियाचिन है। नेक्स्ट है, ये भी जो है आपका लद्दाख में पड़ेगा। भारत की जलवायु किस प्रकार की है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। ठीक है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो ये होगा आपका चेरापूंजी मानिसराम। चेरापूंजी मानिसराम, कहीं कहीं मानिसराम दे देता है, कहीं कहीं चेरापूंजी भी दे देता है। ये है असम का जो है गारो खासी जयंतिया, 3 पहाड़ियाँ हैं, तो ये खासी पहाड़ी की जो है सबसे ऊंची चोटी है, यहीं पे ये जो है पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में खरीफ फसल का मौसम कब आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जुलाई अक्टूबर, आपका करेक्ट हो जाएगा जुलाई से अक्टूबर। नेक्स्ट है, भारत का प्रमुख तेल उत्पादक राज्य है, तो प्रमुख तेल उत्पादक राज्य बाबू आपका कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी कोयला खदान कहाँ स्थित है, तो बाबू ये आपका झरिया में स्थित है। झरिया कहाँ पे है बाबू, झारखंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें तो भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का प्रमुख धान उत्पादक राज्य कौन सा है, तो धान उत्पादक राज्य बाबू आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट हम बात करें भारत की सबसे बड़ी खनिज संपदा कहाँ पाई जाती है, तो भारत की सबसे जो है ज़्यादा खनिज संपदा बाबू मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 38 का राइट आंसर, सॉरी झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मानसून भारत के किस दिशा से आता है, तो भारत के दक्षिण और पश्चिम दिशा से आता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, ब्लैक सॉयल किस फसल के लिए जो है प्रसिद्ध है, तो ये बाबू कपास के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय बाबू कहाँ होता है, ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक बांध किस राज्य में स्थित है, तो ये बाबू मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है, तो नर्मदा बांध निर्माण से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रावी नदी किस देश में बहती है, तो रावी नदी किस देश में बहती है, नेपाल में नहीं बहती है, बांग्लादेश में नहीं बहती, श्रीलंका में भी नहीं बहती, तो ये भारत से पाकिस्तान होते हुए जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है, तो ये बाबू पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटल सुरंग। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय। मेघों का जो है घर मेघालय आपका पूर्व का स्कॉटलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट भारत की सबसे बड़ी मिट्टी कौन सी है, मतलब सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी है, ये बाबू जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट बाबू आपका नेपाल में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है भारत का भौगोलिक हृदय कौन सा राज्य कहलाता है, तो भारत का जो है भौगोलिक जो है राज्य किस मतलब किसको कहते हैं, ये होगा आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ पूरा सेक्शन आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही वीडियो जो है आपको हमेशा मिलती रहेंगी। तो गर्मी बहुत हो रही है, एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।